बेचारे प्रधानमंत्री मोदी कहां समझ पाए थे कि जिसे वो अपना परम मित्र मानते फिर रहे हैं वही उनके लिए अब जी का जंजाल बन गया है। और सबसे बड़ी बात कि उसके ही बयानों से अब बीजेपी के हाथ से जीती हुई बाजी निकलती जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कथित चाणक्य ने अपने बड़बोलेपन की वजह से बेचारे प्रधानमंत्री की लुटिया डुबो रखी है। साफ शब्दों में कहे तो कथित चाणक्य हर बार कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच जाती है। पहले भी कथित चाणक्य ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजियां करके बेचारे प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत बढ़ा दी थी और एक बार फिर अपने बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी के कथित चाणक्य ने भारी बवाल काट दिया है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की नैया अब मझधार में आकर अटक गई है। या ये भी कह सकते हैं कि बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। तो फिलहाल कैसे एक बार फिर कथित चाणक्य ने अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने ही परम मित्र को बुरी तरीके से फंसा दिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए सहयोगी दलों के साथ साथ खुद बीजेपी के ही नेता ने भारी बवाल काटते हुए बगावती सुर अपना लिया है और केंद्र में मोदी की कुर्सी को डगमगा दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के साथ खत्म हुई शरद पवार की विश्वासघात की राजनीति, शिरनी में बोले अमित शाह। तो फिलहाल अमित शाह ने ये बयान देकर भारी बवाल काट दिया है और बवाल क्यों कटा है ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए कि इस खबर में क्या कुछ आगे लिखा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह महाराष्ट्र के शिरनी में भाजपा सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने अनुभवी राजनेता शरद पवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शरद पवार पर 1978 से महाराष्ट्र के अंदर विश्वासघात की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा कि उनकी इस राजनीति को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने खत्म कर दिया है। शिरनी में राज्य भाजपा सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके एनसीपी एसपी के प्रमुख पवार और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ऐसा कुछ पहली बार नहीं है जब अमित शाह अपने बड़बोलेपन की वजह से इस तरह की बयानबाजियां करते हो और अपनी इस बिना सर पैर की बयानबाजियों से प्रधानमंत्री मोदी की लुटिया डुबाते हो। पिछले साल ही कथित चाणक्य ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर ही की गई टिप्पणी के कारण पूरे बीजेपी खेमे को बुरा फंसाया था। उसके बाद अगर हम जिक्र करें बिहार की, तो बिहार की सियासत की तो वहां तो अलग ही खेला किया, जिसके बाद से बिहार में काफी बवाल खड़ा हुआ और नीतीश कुमार की नाराजगी के चलते अब तक मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। और मोदी की कुर्सी पर खतरा खत्म करने के लिए या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बैकअप प्लान के लिए इतनी जद्दोजहद जहां लगाई जा रही थी, वहां भी कथित चाणक्य ने पूरा खेला ही बिगाड़ दिया। जी हां, अब आपको बता दें कि लगातार नीतीश के तेवर को देखते हुए सियासी गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी या कह सकते हैं कि ये शोर होने लगा कि आने वाले समय में शरद पवार के सांसदों को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र में ये कवायद अजित पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस की ओर से की जा रही है। जी हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा इसकी खबर भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि खबर भी निकलकर सामने आई थी कि क्या कुछ खेला नीतीश कुमार के पीठ पीछे चल रहा है। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने शरद पवार को चाणक्य कहा। शरद अजित के एक होने की चर्चा पर बोले, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। अब आप ही सोचिए, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, उससे इन खबरों का निकलकर सामने आना अपने आप में ही ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार के दगा देने से पहले बीजेपी ही दगा करने की ख्यालात अपनाते नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारी रणनीति केंद्र की सत्ता को बचाने के लिए की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बेचारे कहां समझ पाए कि जिस बवाल को शांत करने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जैसे तैसे अपनी सत्ता बचाई जा सके, अपने इस पावर को बरकरार रखा जा सके, भले से बैसाखी के सहारे ही क्यों ना मिली हो, उसे खुद उनके परम मित्र जिसे बीजेपी का कथित चाणक्य का तमगा दिया गया है वही डुबाने में लगा हुआ है। या ये भी कह सकते हैं कि आधा तो डुबा भी चुका है, क्योंकि अब तो भरे मंच से अमित शाह ने अपने बड़बोलेपन की वजह से अच्छे खासे खेल को बिगाड़ दिया, जिससे ये समझ पाना अब मुश्किल हो गया है कि चाणक्य नीति के जरिए अमित शाह आखिरकार करना क्या चाहते हैं। क्या मोदी के खिलाफ वही साजिश रच रहे हैं
लेकिन फिलहाल अब आपको बता दें कि अमित शाह ने अपने बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी का पूरा खेल तो बिगाड़ दिया है, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का चाणक्य बताया है। और शरद पवार और अजित पवार के बीच भी नजदीकियां काफी बढ़ती नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इन सभी खबरों पर एक ही झटके में कथित चाणक्य ने पानी फेर दिया और खुले तौर पर मंच से ऐसा विवादित बयान देकर एक बार फिर बीजेपी आलाकमान, या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत बढ़ा दी। क्योंकि आप ही देखिए और सोचिए भी, खुद बीजेपी के दिग्गज नेता और खासकर कहे तो महाराष्ट्र के सीएम ने शरद पवार की तारीफ की। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस उन्हें राजनीति का चाणक्य बुलाते हैं, तो दूसरी ओर अमित शाह शरद पवार को लेकर इस तरह की बयानबाजियां करते नजर आते हैं कि शरद पवार राजनीति में विश्वासघात करते हैं। तो इन सब से इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में ही खटपट की स्थिति देखी जा रही है। अब कथित चाणक्य के बड़बोलेपन से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पे तो बुरा खतरा मंडराया है, और खासकर नीतीश कुमार से लेकर अब तो सभी सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी ने इतना तो साफ कर दिया था कि भारी बवाल जल्द ही होने वाला है, क्योंकि किसी भी हालत में सहयोगी अब बीजेपी आलाकमान के झांसे में तो नहीं आने वाले हैं। और अगर बहुत ही साफ शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जाए तो अब जब से बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में खेला किया है, तब से बेचारी बीजेपी की लुटिया डूबती जा रही है, क्योंकि अन्य राज्यों में अब सहयोगी बीजेपी के इस रवैये से पूरी तरह से वाकिफ हो गए हैं और किसी भी हालत में अब चाणक्य की चाणक्य नीति का पर्दाफाश करते जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश की नाराजगी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो बैकअप प्लान अपनाया था, अब वो भी हाथ से खिसक गया। और अब साफ तौर पर कहे तो नीतीश कुमार के बाद शरद पवार के खिलाफ बयानबाजियां करना कथित चाणक्य को भारी पड़ गया, क्योंकि सूत्रों की माने तो खबरें तो पहले से ही आ रही थी कि नीतीश की नाराजगी को देखते हुए सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन उठाता जा रहा है और किसी भी हालत में चाचा को अपने पाले में करना चाहता है। और अब तो जो खबर निकलकर सामने आई है वो तो इस ओर और इशारा कर रही है कि क्या कथित चाणक्य के इस बयानबाजियों के बाद नीतीश कुमार और शरद पवार की पार्टी के बीच अब याराना बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के कथित चाणक्य की चाणक्य नीति यहां फेल हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को हुआ है तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी को हुआ है। क्योंकि परम मित्र के बयानबाजियां, या कह सकते हैं कि बड़बोलेपन ने सबसे ज्यादा नुकसान प्रधानमंत्री मोदी का ही किया है और उनके दोनों ही हाथों में आए हुए लड्डू को छीन लिया है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि कथित चाणक्य के बयानों के बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो भारी बवाल मचा है, ये दिल्ली की सत्ता में कैसा भूचाल लेकर आता है और प्रधानमंत्री मोदी की हवाइयां कैसे उड़ाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।